अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या। नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स her audience. In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Socialist of the Year Award. अब देखिए नॉट सरप्राइजिंगली यहाँ पर सरप्राइज नहीं होता, ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं होता कि जो एवलिन ग्लैनी है डिलाइट्स है ऑडियंसेस, वो अपने ऑडियंस को यानी कि अपने श्रोतागण को क्या हमेशा खुश कर देती है। मतलब जाहिर सी बात है कि जब वो इन्होंने इतना प्रैक्टिस किया है और वो इतना अच्छा बजा लेते हैं तो ऑडियंस तो खुश हो ही जाना है। ठीक है, तो मतलब हमेशा जब भी कोई ऑडियंस किसी भी टाइप के आते हैं सब वहाँ सभी खुश होकर जाते हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, अब 1991 में उनको क्या दिया गया, एक उनको प्रेजेंट दिया गया यानी कि उनको एक अवार्ड दिया गया। अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था सोशलिस्ट ऑफ द अवार्ड का ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको मिला था, लेकिन किसके द्वारा दिया गया था, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी से दिया गया था। ठीक है, मतलब कह सकते हैं 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उनको एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही सम्मानजनक एक उपहार मतलब कह सकते हैं अवार्ड उनको दिया गया था, जिसका नाम क्या था, सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। अब देखिए जैसे अब मैंने आपको पढ़ के बताया था इनको स्टार्टिंग में बिफोर यू रीड में, अब ये वही कोटेशन यहाँ पर आया हुआ है, पढ़ते हैं आगे। मास्टर परक्यूशनिस्ट जो थे जिनका नाम क्या था, जेम्स ब्लेड्स। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, जेम्स ब्लेड ने क्या कहा था, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, याद है कुछ, है ना, हम लोग इसको पहले पढ़ लिया था। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वाट वी हियर शी फील्स। मतलब भगवान ने ज़रूर ही इसके सुनने की शक्ति को छीन लिया है, लेकिन क्या है, इसको भगवान ने कुछ ऐसा दिया है जो कि असाधारण है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे अलग है। वाट वी हियर शी फील्स, हम जो सुनते हैं ये वो अनुभव कर सकती है। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, जितनी गहराई से हम लोग नहीं समझ पाते उतनी गहराई से ये समझ लेती हैं, अपने कानों से नहीं बल्कि बॉडी के हर एक पार्ट से। ठीक है, ये पॉसिबल देखो नहीं तो हम लोग मान लो हम लोग सोच के आ रहे हैं कि मान लीजिए सोचते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट से हम लोग क्या वाइब्रेशन सुन सकते हैं, हम लोग क्या उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं कि कैसा वाइब्रेशन था कैसा नहीं था, है ना। ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, इसीलिए इन्होंने कहा कि इनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भगवान ने दिया है जो कि हम में से किसी के पास नहीं होता। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए ये क्या करते हैं, ये मतलब संगीत को, म्यूज़िक को इतनी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक मतलब क्या होता है, जिसे काम की लत होती है ना, जैसे मान लीजिए हमारा कोई पैशन होता है, ठीक है, तो क्या काम करते हैं हम लोग, जैसे थोड़ा सा भी टाइम मिला, चलो हमको ये काम करना है, हमको ये काम, ठीक है, हम लोग भिड़ जाते हैं उसमें, काम करने लगते हैं, तो उस तरीके क्या मतलब एक लत लग जाती है काम करने की, तो हम उसको वर्कहॉलिक कहते हैं। ठीक है, तो एवलिन भी ये स्वीकार करती हैं, कॉन्फेस करती हैं कि वो भी वर्कहॉलिक है, मतलब वर्कहॉलिक है। ठीक है, मतलब कि उनको काम की लत हमेशा लगी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, बस मुझे काम पर जाना है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस, मतलब हमेशा ही जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे कई ज़्यादा हार्ड वर्क ही करती हैं, मतलब ये स्वीकार भी करती हैं। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो मतलब अवार्ड्स है जो कि उनको पुरस्कार मिला वो बहुत ढेर सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक, अब देखिए कंसर्ट्स मीन्स क्या होता है, जो सभाएं, जो मीटिंग, सॉरी मतलब सभाएं मतलब कि इनका जो शो चलता है। ठीक है, अब जब मान लीजिए ये जो डेली शो करते हैं, उन शो के अलावा भी क्या करती हैं, ये ऐसे जगह पर जाती हैं, जैसे क्या हो गया आपका
प्रिजन मतलब जेल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। जेल और हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर फ्री में अपना कंसर्ट देती हैं, मतलब वहाँ पर अपना फ्री में परफॉर्मेंस भी दिखाती हैं, ठीक है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको देती हैं, जो कि क्लासेस चल रही होती हैं, यंग म्यूजिशियंस जो कि नए नए म्यूजिशियंस जो बनने के लिए आते हैं, जो सीखने के आते हैं, उनके लिए हमेशा ही तैयार रहती हैं, हमेशा ही उनको प्राथमिकता देती हैं, प्रायोरिटी देती हैं, ताकि जिस तरीके से मैं आगे बढ़ी हूँ उस तरीके से ये सब भी आगे बढ़े, आगे चल के और बेहतर करें, अच्छा करें, है ना। ये सब भी दुनिया के उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर मैं हूँ, या मुझसे भी आगे से बढ़े, है ना। तो इसलिए हमेशा उनको प्रायोरिटी देती हैं। एंड रिचलन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, बीथोवन फंड फॉर डीफ की जो एन रिचलिन है वो कहती हैं, शी इज द शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। वो कहती हैं कि ये एक चमकते हुए सितारे की तरह प्रेरणादायक हैं, किसके लिए, डीफ चिल्ड्रन के लिए, यानी कि बहरे बच्चों के लिए। मतलब कह सकते हैं सिंपली कि एक चमकती हुई प्रेरणादायक एवलिन ग्लैनी है, जो कि डीफ बच्चे जो कि बहरे हैं उन सब के लिए, है ना। मतलब क्या कह सकते हैं, एक उम्मीद की किरण, है ना। मतलब इससे पहले किसी भी डीफ बच्चे ने, यानी कह सकते हैं हम किसी भी बहरे बच्चे ने ये ना सोचा होगा कि मैं म्यूज़िक सीखूं, और म्यूज़िक सीखने के बाद वो कितना आगे तक जाएगा उसको ये भी नहीं पता होगा, है ना। तो मतलब उन्होंने ये ट्राई किया, उन्होंने इसको अपना पैशन बना लिया। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जब आप सोच लेते हो ना कि आपको कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो समझ लीजिए आप वो काम ज़रूर कर पाओगे, क्योंकि आप में वो जोश होता है, वो जुनून होता है, करने के लिए ललक होती है, ठीक है। आप उसमें इंटरेस्टेड होते हो, आप दिल और दिमाग दोनों तरीके से जब आप उसके पीछे पड़ते हो तो वो काम आपका ज़रूर होता है, चाहे जो भी हो, ठीक है। उसी तरीके से क्या उन्होंने भी क्या कहा कि जो बच्चे मतलब जिनको लगता था कि ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना, कि कोई कैसे म्यूज़िक सुन सकता है, फिर वो बजा भी सकता है बाकायदा 1 by 1 बीट्स, मतलब सभी लय में, एक फ्लो में। लेकिन यहाँ पर क्या, जब इन्होंने करके दिखा दिया ना, तो देखो क्या कहते हैं, दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। अब जो डीफ बच्चे हैं, जो डीफ चिल्ड्रन मतलब जो बहरे बच्चे हैं, उन लोगों ने देखा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो सब जा नहीं सकते, ऐसी कोई जगह नहीं दुनिया में जहाँ वो जा नहीं सकते, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वो कर नहीं सकते। हाँ, डिसेबिलिटीज़ होती हैं, डिसेबिलिटीज़ मतलब जैसे इनके अंदर थी कम सुनने की शक्ति, होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम उससे पार कैसे पाते हैं, हम उस पर कॉन्कर कैसे करते हैं, उस पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। अदरवाइज़ हमारे लाइफ में हमारे जुनून से बढ़कर और हमारे पैशन से बढ़कर कोई भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर हमारे अंदर जुनून है, हमारे अंदर बहुत ही क्या है, हमारे अंदर पैशन है, कोई भी काम जुनून से करना है, हमको कुछ पाना है तो क्या करना है, हमको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क कुछ नहीं मिलने वाला बॉस, ठीक है। तो मतलब क्या है, जिस प्रकार से इन्होंने किया है उस तरीके से क्या आप जो डीफ बच्चे हैं जो अब आएंगे उनके पीछे जितने भी डीफ हैं, डिसेबिलिटीज़ उनके साथ में है, हैंड मान लीजिए उनका वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तब भी वो सोचेंगे कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। आई कैन ऑल्सो डू दैट वॉट एवर शी कैन, ओके, ये होता है। फिर देखिए, एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अब देखिए, एवलिन ग्लैनी ने खुद को तो प्रूव कर ही दिया है, ठीक है। उन्होंने खुद को प्रूव किया है किसके सामने, यहाँ तक कि जो उनसे उम्र में भी डबल है, उनके सामने उन्होंने प्रूव किया है कि आई एम ग्रेटर दैन यू। देखो यहाँ ग्रेटर दैन मतलब ये नहीं होता कि वो घमंड में बोल रहा है या फिर कुछ ऐसा दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब उन्होंने प्रूव कर दिया कि एज डजंट मैटर, ठीक है। एज से कोई मतलब नहीं होता, टैलेंट से मतलब होता है, योग्यता से मतलब होती है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इस परक्यूशन को, यानी कि उन्होंने म्यूज़िक को सबके सामने लेकर आया
ऑर्केस्ट्रा के सबके सामने लेकर आया। द डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्हें ये दिखा दिया कि हाँ ये भी होता है, ठीक है, ऐसे भी चलता है। मतलब क्या है, जैसे कि अब वो क्या, देखो ये कहा गया है कि शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। देखो ऑर्केस्ट्रा से मैंने आपको बताया था कि ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा में सभी लोग साथ में होते हैं, ठीक है, सभी लोग एक साथ एक धुन बजाते हैं, गाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट मतलब उन्होंने अपने द्वारा अपने इस कार्य को, यानी कि बजाने वाले को, ठीक है, जो भी म्यूजिक बजाता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उसको क्या किया उन्होंने, सबके सामने ला कर दिया, यानी कि फ्रंट पे कर दिया। अब जो बजाएगा क्या फ्रंट पर ही बजा सकता है, ठीक है। अब उनके पास ये भी ऑप्शन, अदरवाइज उनके पास ये ऑप्शन नहीं था कि आप अपना पूरा जो ग्रुप उसको छोड़ करके आप जा करके फ्रंट पर अकेले सोलो परफॉर्मेंस करिए, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट करा है। फिर देखिए, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि हाँ ये भी चल सकता है, वैसा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि कोई एक पर्सन आए और वो ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाए और लोगों को इंटरटेन करे, ठीक है, ढेर सारे लोगों की आवश्यकता भी नहीं होगी। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से, देखो वही बात है ना, शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, उन्होंने लोगों को प्रेरणा दिया, ऐसे लोगों को जिनके पास डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी उन्होंने क्या किया, प्रेरणा दिया है, ठीक है। और हु आर हैंडीकैप्ड, और जो ऐसे पर्सन जो कि हैंडीकैप्ड है मतलब विकलांग हैं, ठीक है, विकलांग ये भी थी, मान लो कोई हाथ से विकलांग है, या फिर कोई पाँव से, या फिर कोई कान से, आँख से, मतलब कैसे भी, है ना, उससे मतलब नहीं होता। उन्होंने ये दिखा दिया कि कभी भी हैंडीकैप्ड है आप तो कभी भी ये मत सोचिए कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो कि दूसरे कर सकते हैं, ठीक है। देखो आगे क्या कहते हैं, पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो भी इंसान, जो भी आदमी एवलिन ग्लैनी को देखते हैं वो क्या कहते हैं, इफ़ शी कैन डू आई कैन, ये होता है, ये होता है जुनून, ठीक है। और उन्होंने ये करके दिखा दिया कि जब मैं कर सकती हूँ तुम भी कर सकते हो। तो लोग क्या कहते हैं, जब देखते हैं ना उसको तो क्या बोलते हैं, जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इतने बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, यानी कि जब कोई आपको देखकर ये कहे कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, समझ लीजिए कि हाँ आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप कुछ बेहतर कर रहे हैं, इस दुनिया के लिए बेहतर कर रहे हैं, अपने समाज के लिए बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस, और नॉट द लीस्ट, और आखिरी में ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोग यानी करोड़ों लोगों को उसने बहुत ही खुशियाँ दी हैं, ठीक है। देखिए ये चैप्टर आपने दिया है, अब ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये एक ऐसे महिला के बारे में है जो कि हैंडीकैप्ड थी कह सकते हैं आप, ठीक है, सुनने की शक्ति उनमें नहीं थी, फिर भी उन्होंने दुनिया में इतना बड़ा नाम हासिल किया, ठीक है, अपने हार्ड वर्क के बेस पर, अदरवाइज वो कुछ नहीं थे, है ना। हो सकता था कि वो हार मान जाती, घर में बैठ जाती, कुछ ना होता उनका, बाकी लोग की तरह वो भी जीवन मतलब बिताती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले फिक्स किया, निश्चय किया मुझे करना क्या है। उनको पता था कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, म्यूज़िक में है ना। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप जब सोच लेते हो ना कि कुछ करना है, जब आप दिलो दिमाग से आप क्या करते हो उसके पीछे आप पड़ जाते हो, तो क्या होता है, वो काम आपका पूरा ही होना है, ठीक है। तो क्या जैसे कि एवलिन ग्लैनी ने किया है उस तरीके से हम सभी को करना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ डिटरमाइंड बनो, अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग बनाओ कि एक बार जो सोच लो कि हाँ ये काम करना है तो वो काम करना है, वो चीज़ पाना तो मतलब पाना है, जैसे कि इन्होंने किया था। और खुद के लिए तो इंस्पिरेशंस मतलब इंस्पायरेबल आप बनो ही बनो, लेकिन दूसरों के लिए भी क्या आप इंस्पिरेशंस दो, ठीक है, आप दूसरों को भी इंस्पायर करो, क्योंकि ताकि लोग आपको देख कर बोले कि हाँ ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिली इस चैप्टर में, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। चैप्टर 2 था, किसका, प्रोज का था, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आपका होता है ख़त्म। ओके वाइज, हाँ और मैं आपको ये भी बता दूँ
कि ये भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, एक पॉइंट इसका पढ़िएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।